इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टाइप्स है ये आपको जो है वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी फिगर जो है वो कैसी है और ये दिखने में जो है वो कैसी होती हैं। When the electric field is constant at every point, then the field is called the uniform electric field। तो अगर आपको जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट नजर आए, जैसे जो है वो आपको यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग जो है वो उसकी कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे दिख रही है, तो स्पेसिंग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पेसिंग की वजह से हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। द कांस्टेंट फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। तो जो कांस्टेंट फील्ड है आपको जो हासिल हो सकती है दो पैरेलल कंडक्टर से होती है। तो दो पैरेलल कंडक्टर से जो फील्ड हासिल होती है, जो रिसीव होती है, जो ऑब्टेन्ड होती है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो द फील्ड विच इज इरेगुलर एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो इसका डिफरेंस जो है वो दिख रहा है वो सेम नहीं है, वो बल्कि जो है वो आपको ऑपोजिट जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो देखें तो एक जो है वो पहली लाइन जो है वो क्या है, कर्व में है, दूसरी स्ट्रेट है, तीसरी जो है वो फिर जो है वो कर्व है। तो इसमें कांस्टेंट सेपरेशन जो है वो नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हैज ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आपने जो है वो इसको याद भी रखना है और याद करना भी है। तो प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो ज़रूरी है, तो इसको आप लोगों ने जो है वो अब समझना है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। वाई फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपने याद भी रखना है और उसका आंसर यहाँ पे आप समझ भी लें। तो इसमें क्या है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स जो है वो अगर आप यहाँ पे इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर आपको फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी जो है वो नजर आ रही होगी। तो कोई फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को जो है वो क्या है, वो कट नहीं कर रही। तो बिल्कुल जो है वो यहाँ से निकली सीधी, यहाँ से निकली सीधी। तो ये नहीं है कि ये यहाँ से निकली बिल्कुल जो है वो ऐसे जो है वो एंटर होगी। तो इस तरह जो है वो हम इसको कहेंगे कि ये जो फील्ड है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, तो ये नॉट इंटरसेक्टेड है। तो इसके बाद जो है वो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज के जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो सरफेस चार्ज के ये बिल्कुल आप देखें तो ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये चार्ज है, चार्ज के बिल्कुल जो है वो आपको ये 90 डिग्री पर जो है वो नजर आ रही होगी। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद जो है वो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड इट इज वीक व्हेन द फील्ड लाइन मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बात जो है वो मैंने प्रीवियस जो है वो फिगर में भी जो है वो आपको बताई है कि फील्ड लाइन जो है वो ये क्लोज अगर चार्ज के हों तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो जैसे जैसे जो है वो चार्ज से दूर जाते जाएं तो ये वीक होती जाती हैं।
द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फील्ड लाइन जो होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। The electric field line starts from the positive charge and ends from negative charge। तो स्टार्ट में जो है वो आपने कुछ फिगर देखी थी, तो उस फिगर के अंदर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव की जो है वो लाइंस भी आपने देखी। तो ये उसने बताया कि पॉजिटिव से ये निकलती हैं, नेगेटिव में क्या है ये एंटर हो जाती हैं। ये पॉइंट इसको जो है वो बताता है जो मैं पहले बता चुका हूँ। If the charge is single, then they start or end at infinity। अगर जो है वो सिंगल चार्ज हो तो उसका जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो क्या हो, इन्फिनिटी होगा। द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूस इन ए चार्ज फ्री रीजन। When the electric and magnetic field combine, they form the electromagnetic field। स्टूडेंट्स जो है वो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो ये मिलती परपेंडिकुलर, तो तब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं दे फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स जो है वो इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था वो द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूस इन ए चार्ज फ्री रीजन। तो ये कर्व जो है वो कहाँ पे है, ये आपने देखा कि पहले जो है वो यहाँ से बिल्कुल जो है वो ये सीधी, जैसे जो है वो पिछली फिगर के अंदर अगर आप देखें तो पॉजिटिव से ये बिल्कुल नेगेटिव की तरफ। तो चार्ज फ्री रीजन कौन सा है इसका, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये कर्व होनी शुरू होगी, यहाँ पर भी क्या है, ये कर्व होनी शुरू होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस बात को बताती है। तो ये कौन सी थी, द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूस इन ए चार्ज फ्री रीजन। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट आपने याद रखना है कि इनसाइड द जो चार्ज जो कंडक्टर के होता है वो क्या है, वो जीरो है। एक्सेस चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस, के सरफेस के अंदर जो है वो ये रहता है। तो एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन शार्प पॉइंट्स। तो ये जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर होता है, जमा होता है। कब, जब हम जो है वो इसको जो है वो रब करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है। तो दोनों में से हम एक काम करते हैं तो चार्ज जो है वो बड़ी तेजी के साथ शार्प जो है वो पॉइंट के साथ जो है वो क्या होगा, वो अकोमुलेट जो है वो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीट दी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। तो ये पॉइंट आपने ऑलरेडी समझ लिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, ये इसकी शील्डिंग है। वेयर आर यू सेफ ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। तो अगर जो है वो थंडर स्टॉर्म हो तो आप कहाँ पे जो है वो सेफ रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कार के अंदर या आउटडोर, अगर आप देखें तो कार के अंदर आप सेफ रह सकते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ए वाला होगा। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी, इसके बाद जो है वो इसके रेलेवेंट कुछ एक जो एमसीक्यूज और उसकी एग्जांपल जो है वो असाइनमेंट के हवाले से आपको देकर जो है वो इजाजत चाहूँगा। विच फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब इसमें से बताना है कि कौन सी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जहां पे आपको जो है वो क्लोजनेस जो है वो ज्यादा नजर आए तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो ये वीक होगी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कूलम लॉ के लिहाज से देखें तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है फार्मूला। तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो ए क्यू होता है कूलम के अंदर अगर हम देखें कूलम लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है तो वहां पे जो है वो के क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर है। तो ए क्यू जो है वो इस क्यू के साथ क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर। क्यू जो है वो सेंट्रल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो ये एग्जांपल जो है वो 2 आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ।
A test charge of plus 3 microcoulomb is located 5 meter to the east of a minus 4 microcoulomb charge. A. Find the electric force felt by the test charge. Find the electric field at the location. तो ये इसका आंसर है। इसको आपने जो है वो एज ए असाइनमेंट समझते हुए आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर इसका मैच कर लेना है। इसके बाद एग्जाम्पल 3, इफ ए टेस्ट चार्ज इज मूव टू ए लोकेशन 3 times एज ए फार एज इट्स ओरिजिनल लोकेशन, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे चेंज होती है अगर हम जो है वो उसके ओरिजिनल डिस्टेंस से जो है वो 3 times जो है वो ग्रेटर कर देते हैं। तो इन्वर्स स्केयर लॉ को यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो एग्जाम्पल 4 आ जाती है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्ट बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज located halfway between a charge of +1 coulomb and a charge of -3 coulomb that are 2 meter apart। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको चार्ज नज़र आ रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर इसके साथ आपने मैच कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट के आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।